स्टूडेंट्स, तो आज हम 10th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है नेफ्रॉन, इसको स्टडी करेंगे। तो नेफ्रॉन जो है फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी है, यानी कि किडनी का बेसिकली फंक्शन यूनिट है, यानी कि जो मेन फंक्शन है किडनी का वो यहाँ पर ही होता है, यानी कि यूरिन की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। तो ये फंक्शनल यूनिट है, यानी कि फंक्शन परफॉर्म करता है किडनी का। और जो हर किडनी में है वो 1 मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन्स हैं, यानी कि 10 लाख से भी ज़्यादा नेफ्रॉन हैं। और आगे वाला जो सारी बातें हैं वो मैं आपको इधर खुद से लिख कर समझाता हूँ। तो स्टार्टिंग में आपने याद रखना है कि किडनी के 2 पार्ट्स हैं मेनली, रीनल कॉर्पुस्कल एंड रीनल ट्यूब्यूल। और जो रीनल कॉर्पुस्कल है उसके 2 मेन पार्ट्स हैं, ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल। इनको आगे जाकर डिटेल से स्टडी करते हैं। बस ये एक मैंने फ्लो चार्ट बनाया है ताकि आप इसको टॉपिक को ईजीली याद कर लें। तो जो रीनल कॉर्पुस्कल है उसके 2 पार्ट्स हैं, एक ग्लोमेरुलस, एक बोमेंस कैप्सूल। और रीनल ट्यूब्यूल के 3 पार्ट्स हैं, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, रूप ऑफ हैनली और डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्स। तो डिस्टल कन्वर्टेड जो ट्यूब्यूल है वो एक ही कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होता है और देन कलेक्टिंग डक्ट रीनल पेल्विस में ओपन होती है। सिर्फ नेफ्रॉन है, इसको डायग्राम से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो जो नेफ्रॉन का स्टार्टिंग रीनल कॉर्पुस्कल के जो 2 पार्ट्स हैं, ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल, उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो रीनल कॉर्पुस्कल का एक पार्ट है ग्लोमेरुलस, और ये कैपिलरीज, जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से मिलकर बना होता है, यानी कि नेटवर्क है, बहुत ज़्यादा कैपिलरीज यहाँ पर मौजूद हैं। कैपिलरीज स्मॉलेस्ट जो हैं ब्लड वेसल्स होती हैं, और बेसिकली नेफ्रॉन ही वो पार्ट है जहाँ पर यूरिन की फॉर्मेशन होती है। तो आर्टरियोल्स से मिलकर कैपिलरीज बनती हैं, इधर आर्टरियोल्स आ रहे होते हैं और देन फिर वो कैपिलरीज बनाते हैं जो कि ब्लड ला रहे होते हैं किडनी में, ताकि नेफ्रॉन में, ताकि यूरिन की फॉर्मेशन हो सके और वेस्ट प्रोडक्ट्स यहाँ से निकाले जा सके। तो जो नेटवर्क है कैपिलरीज का, इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ये जो है एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर से सराउंड होता है, यानी कि कप शेप्ड स्ट्रक्चर से घिरा हुआ होता है और उसके अंदर मौजूद होता है, जिसको हम बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। और नेक्स्ट पर जो है रीनल ट्यूब्यूल है, और रीनल ट्यूब्यूल के 3 पार्ट्स हैं, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब, लूप ऑफ हैनली और डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। तो इनको स्टडी कर लेते हैं। तो ये बेसिकली रीनल ट्यूब्यूल यहाँ से स्टार्ट हो गया है, रीनल कॉर्पुस्कल इधर तक है। तो रीनल ट्यूब्यूल का फर्स्ट पार्ट जो है वो कन्वर्टेड है, यानी कि जो है ये जो कन्वर्टेड ट्यूब्यूल लाइक है। कन्वर्टेड का मतलब है ट्विस्टेड है, यानी कि मुड़ा हुआ है, सीधी ट्यूब्यूल तो नहीं है ना। तो फर्स्ट पार्ट को कहते हैं प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब, और देन फिर इसका इधर से ही यू शेप्ड पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं लूप ऑफ हैनले। और जो नेक्स्ट पर इसका पार्ट है वो भी कन्वर्टेड है, यानी कि ट्विस्टेड है, मुड़ा हुआ है, ट्यूब लाइक है। तो बेसिकली ये नीचे की तरफ एंड आ रहा है, तो इसको इसीलिए हम डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल कहते हैं। और ये लूप ऑफ हैनली के भी जो ये है असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब इसका होता है, यानी कि ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। और जो है डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल ये सिंगल कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होता है, देन कलेक्टिंग डक्ट जो है वो यूरेटर की तरफ ओपन होती है, पहले रीनल पेल्विस में ओपन होती है और देन फिर उधर से यूरेटर में ओपन होती है। इसको हम अभी बुक से स्टडी करते हैं। जो नेफ्रॉन है ये पूरी तरह से नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से घिरा हुआ होता है, यानी कि ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज हैं जो मैंने आपको दिखाई हैं। तो नेक्स्ट पर अब बुक से स्टडी करते हैं। तो नेफ्रॉन जो है फंक्शन यूनिट मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। तो इसके पार्ट्स को स्टडी करते हैं। पहला पार्ट है रीनल कॉर्पुस्कल, सेकंड पे रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कॉर्पुस्कल है जो फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है, और ये ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल से मिलकर बना हुआ होता है, जिसका मैंने आपको बताया कि ये रहा ग्लोमेरुलस और ये सराउंडेड है बोमेंस कैप्सूल कप शेप स्ट्रक्चर से। तो ग्लोमेरुलस है नेटवर्क कैपिलरीज है और बोमेंस कैप्सूल कप शेप स्ट्रक्चर है, जिसने कप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसने ग्लोमेरुलस को सराउंड किया होता है। और रीनल ट्यूब्यूल जो है लॉन्ग ट्यूब है, बोमेंस कैप्सूल से अटैच होती है, यानी कि ये देखें ना, ये बोमेंस कैप्सूल से ही अटैच है ना रीनल ट्यूब्यूल। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो कन्वर्टेड होता है, यानी कि ट्विस्टेड होता है, और इसको हम कहते हैं प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। मिडल पार्ट को जो यू शेप्ड होता है, लूप ऑफ हैनली। और लास्ट पार्ट जो भी कन्वर्टेड होता है इसको हम डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल कहते हैं, यानी कि ये जो है ये देखें फर्स्ट पार्ट प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, सेकंड पर ये आ गया लूप ऑफ हैनले जो यू शेप्ड है, और ये डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल यानी कि नीचे की तरफ आ रहा है। और जो डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल जो काफ़ी ज़्यादा नेफ्रॉन, यानी कि एक किडनी में तो 10
लाख से भी ज़्यादा नेफ्रॉन्स हैं ना, तो जो सारे नेफ्रॉन्स हैं उनकी जो है वो एक ही कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होते हैं, यानी कि बेसिकली नेफ्रॉन का फंक्शन है यूरिन की फॉर्मेशन। तो यूरिन और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो सिंगल कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो जाते हैं, जो कर फिर मैनी कलेक्टिंग डक्ट्स जो काफ़ी ज़्यादा कलेक्टिंग डक्ट्स जो है फिर वो ज्वाइन करती हैं और फिर वो रीनल पेल्विस में ओपन होती हैं। यानी कि ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये रीनल पेल्विस इस एरिया में आ जाती हैं, और इधर है यूरिटर, जैसे कि इसमें बताया हुआ है कि टुवार्ड्स यूरिटर। और फिर जो यूरिटर है फिर किडनी से यूरिन जो फॉर्म हो जाता है रीनल पेल्विस में आता है, और रीनल पेल्विस से फिर वो यूरिटर से यूरिनरी ब्लैडर में और फिर यूरिथ्रा के थ्रू सेक्रीट कर दिया जाता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने नेफ्रॉन को डिटेल से स्टडी किया। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा, और आपको हमारे लेक्चर कैसे लग रहे हैं ये भी बताइएगा।